हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सीरीज ऑफ क्लास 7th। और यहाँ पर हम साइंस के सारे चैप्टर कवर कर रहे हैं और अब हम एक और चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है चैप्टर फर्स्ट और इसका नाम है आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जब हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात करते हैं या फिर जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले बात आती है भोजन, खाना 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 खाना। उसके खाने के अंदर आखिर है क्या, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें खाना है पिज्जा, बर्गर और हमें स्ट्रीट फूड भी खाना है, बहुत सारा चाउमीन, बहुत सारा टिक्की, ये सब भी हमको खाना होता है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसमें मिला क्या होता है। घर पे जो दाल रोटी सब्जी बनती है उसके बारे में तो हमें कोई, उससे हमें तो कोई मतलब है नहीं है ना। उसके अंदर कितनी सारी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो बच्चे को ग्रोथ में हेल्प करती हैं। ऐसी क्या चीज है उससे जो हमें एनर्जी मिलती है, ऐसी क्या चीज है पिज्जा बर्गर खाने के बाद एकदम से आपकी बॉडी लेथार्जिक फील करने लगती है, बहुत ही ज्यादा टायर्ड फील करने लगती है, लेजीनेस आने लगता है आपकी बॉडी के अंदर। लेकिन वही आप घर का अगर भोजन खाते हैं तो उससे आपको एक अलग लेवल ऑफ एनर्जी मिलता है, आपको कभी भी स्लीपी स्लीपी फील नहीं होता। इन्हीं सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। व्हाट इज फूड, व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स इन द फूड, आखिर फूड बनाता कौन है, आखिरकार भोजन का प्राइमरी सोर्स क्या है, ये सब बातें हम करेंगे। तो इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स कवर होने वाले हैं, सबसे पहले हम थोड़ा सा उस पर ध्यान देते हैं। तो जो टॉपिक्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे उसमें सबसे पहला टॉपिक आपका जो कॉमन होने वाला है, व्हाट इज फूड एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसकी हम बेसिक जानकारी लेंगे क्योंकि इसका डिटेल्ड मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो बेसिक इंफॉर्मेशन हम जानेंगे। उसके बाद न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो हम न्यूट्रिशन प्लांट्स के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे, एनिमल्स के कंटेक्स्ट में नहीं, क्योंकि हम एनिमल के कंटेक्स्ट में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो यहां पर हमारा सारा फोकस रहने वाला है प्लांट्स के कंटेक्स्ट में। अब प्लांट्स के कंटेक्स्ट में किस तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, कितने तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक जिसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक जिसे हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसके बारे में हम बात करेंगे। अगला आपका टॉपिक जो होगा दैट इज फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है और फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कैसे होती है इसके बारे में हम जानेंगे। रिएक्शन क्या होती है, कौन कौन से रॉ मटेरियल की हमको जरूरत पड़ती है या प्लांट्स को जरूरत पड़ती है खाना बनाने के लिए। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स अदर देन ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक, ये दो न्यूट्रिशन के अलावा और कौन कौन से न्यूट्रिशन है या मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है जो प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। आप बहुत ही ज्यादा एकदम से आप कह सकते हैं सरप्राइज होने वाले हैं जब मैं आपको ऐसे ऐसे प्लांट्स के बारे में बताऊंगी कि प्लांट इंसेक्ट्स भी खाते हैं, इंसेक्टिवोरस भी होते हैं, प्लांट्स दूसरे प्लांट्स का भी न्यूट्रिशन खाते हैं, ऐसे भी कुछ प्लांट्स होते हैं। तो जो चीजें ह्यूमन करता है, एनिमल्स करते हैं, बिल्कुल वैसे ही रिस्पॉन्सेस कई बार प्लांट्स भी करते हैं। उसके बाद हम बात करने वाले रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल के, अगर लगातार पौधे जमीन के अंदर से, मिट्टी में से न्यूट्रिएंट्स लेते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब मिट्टी के अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है ना। ऐसा क्यों नहीं होता है, ऐसा क्या हो रहा है सॉइल के अंदर जिसकी वजह से बार बार न्यूट्रिएंट्स अपने आप रिप्लेनिश होते चले जाते हैं सॉइल के अंदर। चलिए, तो ये सारे टॉपिक्स हमारे यहाँ पर कवर होने वाले हैं इस चैप्टर में। तो द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज फूड एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। नाउ व्हेन वी लुक एट द टेक्निकल डेफिनेशन, तो आप सभी जानते हो फूड का मतलब मैम हम जानते हैं भोजन होता है। जो कुछ भी आप खाते हो उसे हम फूड कहते हैं। इंपॉर्टेंट है उस फूड के अंदर आखिरकार ऐसे क्या सब्सटेंसेस है, आखिरकार ऐसे क्या पोषण है जिसके हमारी शरीर को जरूरत है। तो फूड क्या है, फूड इज एन एसेंशियल थिंग फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज इट इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। क्यों जरूरी है, क्योंकि खाना खाते ही हमें सबसे पहले एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है, हमारी बॉडी एनर्जी फील करने लगती है। लंबे समय तक फास्टिंग कर रहे हो, फिर थोड़ा सा कुछ खा लो, आपकी बॉडी को बहुत सारी एनर्जी मिल जाएगी, क्योंकि फूड का काम है एनर्जी देना। फूड में ऐसा क्या मौजूद है जिससे हमें एनर्जी मिल रही है, तो फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जो आपको एनर्जी देते हैं, आपकी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। आपकी बॉडी में कहीं टीयर एंड वियर हो गया तो उसको रिपेयर कर रहे हैं, डैमेज हो गया उसको ठीक कर रहे हैं। ये सभी कंपोनेंट्स हैं जो फूड के अंदर प्रेजेंट हैं और इन कंपोनेंट्स को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स या फिर कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। न्यूट्रिएंट्स जिन्हें आप हिंदी में कहते हो पोषण तत्व। ठीक है, ये वही पोषण तत्व हैं जो बच्चे को ग्रोथ में हेल्प करते हैं,
बीमारी हो जाती है ठीक करने में मदद करते हैं, किसी चीज की कमी हो रही है उसको रिप्लेनिश करते हैं, फुलफिल करते हैं, इन्हें हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स पता चल गया है तो न्यूट्रिशन तो पता चल ही जाएगा आपको। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? इट इज अ मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। भोजन खाना और उस भोजन के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका इस्तेमाल कर लेना शरीर में एनर्जी बनाने के लिए, शरीर की ग्रोथ करने के लिए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है। अब न्यूट्रिशन की जब बात की जा रही है तो यहां पर बोला जाता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, क्योंकि न्यूट्रिशन हमको कहां से मिल रहा है? फूड से मिल रहा है। फूड हमें क्या कर रहा है? एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। कोई भी जीवित चीज है वो काम कर रही है तो उसे एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए मतलब उसे फूड चाहिए। अब कोई भी जीवित चीज, यानी कि मैं लिविंग थिंग की बात कर रही हूं, तो उसमें प्लांट्स भी आते हैं, हम भी आते हैं, बैक्टीरिया भी आता है, आप छोटे इंसेक्ट्स कह सकते हो वो भी आ सकते हैं। ये सभी लिविंग हैं, तो इन्हें काम करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, अपना रिप्रोडक्शन करने के लिए, बॉडी की ग्रोथ कराने के लिए न्यूट्रिशन तो चाहिए ही चाहिए। दैट्स व्हाई ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर न्यूट्रिशन। ठीक है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स कैन नॉट। बिल्कुल, ये जो फूड है जिसकी हम बात कर रहे हैं, बेसिकली दो अलग अलग प्रोसेस होती है। एक तो प्लांट्स जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, एक जगह से हिलते भी नहीं है, वहीं खड़े खड़े अपना खाना खुद बना लेते हैं, किसी भी चीज की उनको जरूरत है, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है उनको। जबकि ह्यूमन क्या होते हैं या फिर एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते। मैम मैं बना सकती हूँ किचन में जाके, मुझे आता है चाय बनाना, मुझे आता है मैगी बनाना। चाय और मैगी बनाने के लिए जो आपको रॉ मटेरियल लग रहा है, चाय पत्ती लग रही है, दूध लग रहा है, पानी लग रहा है, ये सब कहां से आ रहा है? ये सब आ रहा है प्लांट से। तो बेसिकली आप प्लांट से लेकर आए हो फूड और उस फूड से अपनी मन पसंदीदा चीज किचन में जाके बना रहे हो। दिस मीन्स यू आर नॉट प्रिपेयरिंग योर ओन फूड। आप दूसरा फूड लाके अपने मनपसंद चीज को प्रिपेयर कर रहे हो किचन में। इसका मतलब है आप दूसरे पर डिपेंड हो, आप प्लांट्स पर डिपेंड हो। प्लांट्स ऐसे हैं जिनको ऐसा कुछ नहीं चाहिए कि बाहर से भाई एप्पल ले आओ, मैं एप्पल का सलाद बनाऊंगा या एप्पल का फ्रूट चाट बना के खाऊंगा, ऐसा नहीं करते ना। दे प्रिपेयर देयर ओन एप्पल, अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो प्लांट्स आर आप कह सकते हो, प्लांट्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड बट ह्यूमन कैन नॉट सिंथेसाइज इट्स ओन फूड। दैट्स व्हाई ह्यूमन या फिर दूसरे जो जानवर होते हैं वो प्लांट्स पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड है भोजन के लिए। ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, न्यूट्रिशन की बात हो गई है तो लेट्स टॉक अबाउट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दो मेन टाइप्स जो होते हैं न्यूट्रिशन के, टू मेजर टाइप्स। एक तो मैंने आपको बताया, एक तो वो एनिमल्स जो न्यूट्रिशन कैसे, या फिर वो प्लांट्स हम कह सकते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स मान लो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं या न्यूट्रिशन, अपना न्यूट्रिशन खुद बना लेते हैं। एक तो वो हो गए ऑर्गेनिज्म, एक तो इस तरह से हो गया। दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड मतलब तरीका, दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है किसी और का भोजन या किसी और से भोजन लेके खाना, है ना, यानी कि किसी और से भोजन लेना और अपनी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करना। एक ये मोड हो गया, एक तो खुद बनाओ या फिर दूसरे से मांगो, सिंपल सी बात है। तो जब हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो दो तरह के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मेजर कैटेगरी होती है। एक होता है ऑटोट्रॉफिक। ऑटो मीन्स सिंपल सी बात है, ऑटो मीन्स सेल्फ, खुद। ऑटो ड्राइवर खुद चला रहा है उसको, है ना। ऑटो को ऑटो क्यों कहते हैं? क्योंकि ड्राइवर खुद चलाता है अपनी गाड़ी को, ऑटो हो गया, है ना। सेल्फ यानी कि खुद ब खुद। ट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, अपना न्यूट्रिशन खुद बना रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है और इस तरह के न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। ऐसा काम पूरी दुनिया में कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पौधे, ग्रीन प्लांट्स। कैसे करते हैं ये प्रोसेस भी हमको डिटेल में पढ़ना है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन वेयर एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड। Such type of organisms are known as autotrophs and these organisms are प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स स्पेशली याद रखिएगा। तो दूसरे तरह का न्यूट्रिशन क्या होता है मैम? सेकेंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि पोषण लेने का एक और तरीका होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रो मीन्स
डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ, यानी कि आप अपना न्यूट्रिशन खुद नहीं बना रहे हो बल्कि आप दूसरे पर डिपेंड हो अपने न्यूट्रिशन के लिए। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं वेजिटेरियन हूं और मैं बहुत ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाती हूँ। क्या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मेरी बॉडी में बन रहे हैं? नहीं ना, मुझे कहाँ से लेना पड़ रहा है? प्लांट से लेना पड़ रहा है। सो आई एम डिपेंडिंग ऑन प्लांट्स। मुझे सुबह सुबह दूध पीने की आदत है, कहाँ से मिल रहा है? मुझे एनिमल से। दूसरा एनिमल है, गाय है, भैंस है जो दूध देते हैं, वहां से हम दूध लेते हैं। आई एम डिपेंडिंग ऑन काउ एंड बुफेलो, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए किसी और पर डिपेंड रहते हैं, इन्हें हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। ऐसे एनिमल्स को या ऐसे प्लांट्स को, प्लांट्स भी ऐसे होते हैं बहुत सारे जो दूसरे प्लांट पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, हम उनकी बात करेंगे। वो ग्रीन नहीं होते। ग्रीन होते तो उनके पास स्पेशल प्रॉपर्टी होती खुद खाना बनाने की, लेकिन वो ग्रीन नहीं होते, इसीलिए वो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं भोजन के लिए। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स भी होते हैं, ऐसे एनिमल्स भी होते हैं और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, और इस तरह के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है? फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। हम भी ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स आने वाले हैं लास्ट में हम पढ़ेंगे जो दूसरे प्लांट्स पर फीड करते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, क्योंकि वो ग्रीन नहीं होते। ग्रीन है तो वो अपना खाना खुद बना लेते। व्हाई? ग्रीन ऐसी क्या प्रॉपर्टी है ये हम लेटर आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, टू डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मेजरली यही दो टाइप्स होते हैं। अब आपकी सब हेडिंग आती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में क्या मैम? अभी अभी हमने पढ़ा ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स हमने किसे कहा था? ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे जो होते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या था? ऐसे पौधे जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और ये प्रॉपर्टी सिर्फ पौधों के पास होती है, स्पेशली ग्रीन प्लांट्स के पास। ठीक है, क्या लिखा है मैंने यहाँ पर? फूड मेकिंग प्रोसेस इन द प्लांट। फोटोसिंथेसिस को कहा जाता है फूड मेकिंग प्रोसेस। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? बनाना। बनाना मतलब फॉर्मेशन करना। ठीक है, फोटो मतलब क्या हो गया? लाइट को इस्तेमाल करके, विद द हेल्प ऑफ लाइट और विद द हेल्प और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ऐसा फॉर्मेशन करना, उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कौन परफॉर्म करता है मैम? ग्रीन प्लांट्स। ओके, ग्रीन प्लांट्स। तो मैम जो ग्रीन नहीं है वो दूसरे पौधों पर डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो अब हम यहाँ पे बात करें ग्रीन प्लांट्स यानी कि ऑटोट्रॉफ्स अपना भोजन खुद कैसे बनाते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग किस चीज की मदद लगेगी? वाटर, बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। इनका इस्तेमाल करके ये क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ये हम देखने वाले हैं अभी। ठीक है, पेड़ पौधों के बारे में बात करें, क्या क्या चीजें इनको चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, क्या क्या रॉ मटेरियल। रूम में अगर आपको किचन में मैगी बनानी है तो भाई किसी किसी को टमाटर प्याज वाली मैगी पसंद है, किसी किसी को चीज वाली मैगी पसंद है, किसी को नॉर्मल पानी में घोल के दे दो मैगी पसंद है ना। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। पसंद के लिए मैगी बनानी है तो आपके पास सारी सामग्री होनी चाहिए, इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही प्लांट को अगर फोटोसिंथेसिस करना है तो उसके पास पहले पूरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सारी सामग्री इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए उसके आसपास। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं इसे भोजन बनाने में? सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर एंड मिनरल। दूसरा इनको क्या चाहिए? सनलाइट। तीसरा इनको क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये तीन चीजें इनको चाहिए होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं पानी। पानी पेड़ों को कहां से मिलता है? सपोज कर लो ये रहा पेड़, ठीक है, ये पेड़ है, पानी की जरूरत है। पानी और मिनरल्स जैसे कि फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारे पानी में घुले हुए रहते हैं। पानी हम कहाँ देते हैं पौधों को? मैम पौधों को हम पानी जड़ में देते हैं, राइट। मिट्टी में आप पानी डाल देते हो, मिट्टी के अंदर क्या है? जड़ें हैं, रूट्स हैं। ये रूट्स क्या कर सकती हैं? इस पानी को एब्जॉर्ब कर सकती हैं। पानी को एब्जॉर्ब करती हैं रूट्स और पूरे प्लांट को पहुंचा देती हैं। क्लियर? स्टेम को भी पहुंचाती है, लीव्स को भी पहुंचाती है। तो देखिए वाटर एंड मिनरल्स कहां से मिलता है? ये रूट से मिलता है प्लांट्स को। और कहां तक जाता है? लीव्स तक जाता है। पहली रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। दूसरी रिक्वायरमेंट है मैम सनलाइट। सनलाइट कहाँ से मिल रही है? आराम से मैम धूप में खड़े रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें रोज दिन में बाहर निकालना पड़ता है पौधों को।
पौधे आराम से खड़े हुए हैं, दिन में उनके पास इजीली सनलाइट अवेलेबल है। लेकिन सनलाइट कैसे जाती है? अगर हम सनलाइट की बात करें तो सनलाइट का इस्तेमाल पूरे प्लांट में, पूरी प्लांट की बॉडी में सिर्फ और सिर्फ लीव्स कर सकती हैं, पत्तियां कर सकती हैं। पत्तियों के पास ये प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि पत्तियों के पास एक पत्तियां ग्रीन क्यों होती हैं? ग्रीन कलर का होने का एक रीजन है कि उनके पास एक पिगमेंट पाया जाता है और उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसकी वजह से पत्तियां ग्रीन होती हैं। और इस क्लोरोफिल के पास ये ताकत होती है कि जो भी सनलाइट इसके ऊपर पड़ रही है वो सनलाइट की पूरी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो अब प्लांट को क्या मिल गया? वाटर ऑलरेडी मिल गया है रूट्स की मदद से, सनलाइट मिल गया है लीव्स की मदद से, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। मैम बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है। एटमॉस्फेयर से निकल के ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पहुंचेगा पौधे के अंदर? क्या पौधे का, प्लांट का हर एक हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले सकता है? नहीं, लीव्स ले सकती हैं। पत्तियां ऐसा पार्ट होती है प्लांट की जो सनलाइट भी लेती हैं, लेकिन सनलाइट किसकी मदद से? क्लोरोफिल की मदद से लेती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्लोरोफिल की मदद से प्लांट के अंदर चला जाता है क्या? लीव्स के अंदर चला जाता है क्या? नहीं। ठीक है, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लिया जाता है? पत्तियों के जरिए। पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे छेद मौजूद होते हैं जिन्हें हम पोर्स कहते हैं, और पोर्स से भी अच्छा अगर इनको हम नाम दे दें तो इनका नाम होता है स्टोमेटा। अभी हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए, पत्तियों की बात हम कर रहे हैं तो लीव्स की बात करते हैं। लीजिए लीव्स, ये रही, ये एक पत्ती है। ठीक है, ये पत्ती का पीछे वाला सरफेस है। पत्ती ऐसे है, ऊपर वाले सरफेस को नहीं देखना है, नीचे वाले सरफेस को देखना है। नीचे वाला जो सरफेस होता है पत्ती का, यहाँ पर छोटे छोटे टाइनी पोर्स मौजूद होते हैं जो हमें दिखते नहीं है आंखों से। ठीक है, इन टाइनी पोर्स को कहा जाता है स्टोमेटा। ये लिखा हुआ है मैंने, इन टाइनी पोर्स को। देखो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये है एक स्टोमेटा, ये है एक स्टोमेटा। अगर आप देखोगे तो इसके बीच में ये रहा ओपन एक स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर होता है सी, ये दिस इज स्टोमेटा। ऐसे हजारों लाखों स्टोमेटा एक पत्ती के नीचे वाले सरफेस पर मौजूद होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करना है एटमॉस्फेयर से। कैसे? जैसे ही आप देखो ये स्टोमेटा है एक, ठीक है, किसका बना हुआ है? सेल्स का बना हुआ है। एक सेल ये रही, एक सेल ये रही, ये दो सेल्स से मिलकर बना, जैसे दो ढक्कन आप मान लो ऐसे लगे हुए हैं, दो सेल्स। इन दोनों सेल्स का नाम क्या है? गार्ड सेल्स। सी, ये जो सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं इनका नाम होता है, मैं यहां लिख देती हूं, गार्ड सेल्स। ठीक है, एक ये और दूसरी आप कह सकते हो ये दोनों गार्ड सेल्स हैं। ठीक है, अब जब ये गार्ड सेल्स ओपन होती हैं, लुक एट दिस लाइक दिस, जब ये गार्ड सेल्स ओपन होती हैं तो बीच में एक पोर दिखाई देता है। इस पोर को हम कहते हैं स्टोमेटा। ये जो आपको ओपन पोर दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। और जब ये गार्ड सेल्स ओपन होती हैं, ये पोर यानी कि छेद खुलता है, तो एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाने लगता है? इन पोर्स के अंदर, यानी कि पत्तियों के अंदर जाने लगता है। समझ में आ गया ये प्रोसेस? समझ में आया कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ये अपने अंदर लेते हैं लीव्स? तो देखिए, पानी रूट्स के जरिए ट्रैवल करता हुआ, स्टेम के साथ ट्रैवल करता हुआ लीव्स में पहुंच गया। दूसरा, सनलाइट लीव्स में पहुंच गया क्लोरोफिल की मदद से। तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड भी पत्तियों के पास पहुंच गया, कैसे? स्टोमेटा की मदद से, है ना। चलिए, तीनों चीजें कहां पहुंच गई हैं? पत्ती के पास पहुंच गई हैं। ठीक है, अब ये जो टाइनी पोर्स है इन्हें स्टोमेटा कहा जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, तीनों की तीनों चीजें जो खाना बनाने के लिए जरूरी है पौधों के लिए, वो तीनों की तीनों चीजें कहां पहुंची हैं? लीव्स के पास, पत्तियों के पास। क्यों? क्योंकि पत्तियों को कहा जाता है फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। एक्चुअली में भोजन जो बन रहा है वो पत्तियों में ही बनता है। ग्रीन पत्तियां जो आपको दिखाई देती हैं, सारे के सारे रॉ मटेरियल ऑटोमेटिकली कहां? पत्तियों के पास पहुंच जाते हैं। फिर पत्तियां क्या करती है? जब उनके पास सारा सामान मौजूद है हमारी तरह, किचन की तरह, तो वो क्या करेंगे? वो अपना भोजन बनाना शुरू कर देंगे, खाना बनाना शुरू कर देंगे। और खाना बनाने की प्रोसेस होती कैसे है?